नमस्कार दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में जब हम कहीं अपना प्लान लेके किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं तो कभी-कभी हमें एक क्वेश्चन का सामना करना पड़ता है कि लोग बोलते हैं ऐसी कंपनी बहुत आई और गई। जी हाँ दोस्तों, और ये बहुत ही आज के टाइम पे बहुत ऑब्जेक्शन इस क्वेश्चन पे आते हैं और लोग वहाँ पे अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं। तो आज उसका जवाब जो है आपको इस बुक के अंदर मिलेगा, जो आकाश गोला जी की बुक है जिसका नाम है सवाल और जवाब। इसके अंदर दिया है, इसको पूरा आप ध्यान से वीडियो को देखिए। यह वाक्य सुनने में साधारण लगता है लेकिन इसके पीछे का डर, अनुभव और विश्वास छुपा होता है। ऐसा व्यक्ति काम को नहीं, कंपनी की अस्थिरता को लेकर चिंतित होता है। इसलिए यहाँ बहस नहीं, समझ और स्पष्टता की जरूरत होती है। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप 1, पहले उसकी भावना को स्वीकार करें। सबसे पहले उसकी बात को सही ठहराइए, क्योंकि जो सुना नहीं जाता वह समझा भी नहीं जाता। आप अपने प्रोस्पेक्ट से कहिए आपकी बात बिल्कुल सही है। बाजार में ऐसी कई कंपनियां आई और चली भी गई, और जो व्यक्ति पहले नुकसान देख चुका होता है उसका सतर्क होना स्वाभाविक है। यह वाक्य सामने वाले को यह महसूस कराता है कि आप उसे गलत नहीं ठहरा रहे बल्कि उसकी सोच को सम्मान दे रहे हैं। अब दूसरा स्टेप, अब असली फ़र्क समझाइए। यहाँ ज़्यादातर लोग गलती करते हैं कि वे कंपनी की तारीफ करने लगते हैं। आप यह मत कीजिए, इसके बजाय आधार फाउंडेशन की बात कीजिए। आप अपने प्रोस्पेक्ट से बोलिए, असल में सवाल यह नहीं है कि कंपनियां आती और जाती क्यों हैं, असली सवाल यह है कि वे कंपनियां क्यों नहीं टिक पाती। चलिए अब समझते हैं कि कंपनियां आखिर टिक क्यों नहीं पाती। तीसरा स्टेप है मजबूत कंपनी के 3 असली आधार। जो कंपनी मजबूत होती है उनके 3 असली आधार हैं। अपने प्रोस्पेक्ट को समझाइए। अगर सही कंपनी चुनना है तो ये 3 चीजें चेक करें। उपयोगी और बार बार खरीदा जाने वाला उत्पाद यानी प्रोडक्ट। जो कंपनी ऐसा सामान देती है जिसकी लोगों को रोजमर्रा में जरूरत पड़ती है और जिसे लोग बार बार खरीदते हैं, वह कंपनी लंबे समय तक चलती है। साफ और टिकाऊ कंपनी का ढांचा, यानी जो कंपनियां सिर्फ लोगों को जोड़ने पर पैसा देती हैं वे जल्दी खत्म हो जाती हैं, लेकिन यहाँ कमाई प्रोडक्ट की बिक्री, ग्राहक और टीम के विकास से होती है। वह स्थिरता आती है, वहाँ स्थिरता आती है। प्रशिक्षण और नेतृत्व व्यवस्था, जहाँ लोगों को सिर्फ सपने नहीं दिखाए जाते बल्कि काम सिखाया जाता है, नेतृत्व तैयार किया जाता है और हर स्तर पर मार्गदर्शन मिलता है, वही प्रणाली टिकती है। ये चौथा जो स्टेप है, डर को विश्वास में बदलने वाली बात। अब व्यक्ति के मन में सबसे बड़ी आशंका पर सीधे बात करें और अपने प्रोस्पेक्ट से कहिए, सच यह है कि हर नया काम जोखिम के बिना नहीं होता, लेकिन समझदारी यह नहीं कि जोखिम से भागा जाए, बल्कि यह है कि जोखिम को समझकर कदम उठाया जाए। देखिए सर, गलत कंपनियां आती जाती हैं लेकिन सही सोच और सही कौशल कभी बेकार नहीं जाते। नंबर 5, जिंदगी से जुड़ा उदाहरण। पिछले वर्षों में कई मोबाइल कंपनियां आईं और चली गईं, लेकिन मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत ख़त्म नहीं हुई। कई निजी स्कूल खुले और बंद हुए, लेकिन शिक्षा की मांग कम नहीं हुई। उसी तरह कुछ नेटवर्क कंपनियां भले ही चली गई हों, लेकिन सही मॉडल पर किया गया नेटवर्क व्यवसाय आज भी दुनिया भर में फल फूल रहा है। नंबर 6 स्टेप और लास्ट स्टेप है, निर्णय का सवाल बदल दीजिए। अब आखिर में व्यक्ति को सोचने पर मजबूर करें और अपने प्रोस्पेक्ट से कहिए, अगर सवाल यह नहीं है कि कंपनियां आईं और गईं, असली सवाल यह है कि क्या यह काम सही आधार, सही दिशा और सही मार्गदर्शन के साथ किया जा रहा है या नहीं।
अगर आपको लगे कि हमारी कंपनी सही है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी हमारी तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जो लोग केवल इतिहास देखते हैं वे अवसर खो देते हैं, और जो लोग आधार को समझते हैं वो भविष्य बनाते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छा जवाब हमें मिला है हमारे आकाश गोला जी की बुक के अंदर, जिस बुक का नाम है सवाल और जवाब। ये डायरेक्ट सेलिंग की बहुत बेस्ट बुक है। मैं आप लोगों से कहूँगा, अगर इस तरीके के किसी भी सवाल से आप परेशान हैं तो एक बार इस बुक को आप ज़रूर मंगा कर पढ़ें। इसमें नेटवर्क मार्केटिंग के 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चनों के बहुत शानदार और प्रैक्टिकल जवाब हैं। थैंक यू सो मच।